हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं आपके एंड आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। आप दोनों क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में मैं देखूंगा। एंड आई ऑल्सो फील कि न्यू मून है बहुत जल्दी, तो ड्रास्टिक मूड स्विंग्स हो रहे हैं, रियलाइजेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी है हम लोग देखेंगे। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप लोग बेझिझक देख सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, हस्बैंड, वाइफ सबके लिए देख सकते हो, बिकॉज कनेक्शन इज कनेक्शन डिवाइन लेवल पे। एंड लास्टली मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि क्यों मैं कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ। अगर आप चीटियों को देखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सा चीटी ज़्यादा परिश्रमी है और कौन सा चीटी अलस है। या फिर आप अगर हिरन को देखते हो तो आप ऐसे बता सकते हो कि कौन सा हिरन बहुत मेहनत कर रहे हैं और कौन सा हिरन कम मेहनत कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप पौधे को देखते हो, जहाँ पे भी देखते हो, हम कलेक्टिवली ही चीज़ों को देखते हैं। लाइक इतना सारा पौधा या फिर बहुत सारे चीटियाँ, बहुत सारे पंछी। ओके, तो जब भी डिवाइन के कोई भी गाइडेंस आता है वो कहीं ना कहीं सबके लिए सेम ही होता है। ओके, सो इंट्यूटिवली देखिए, जो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं वही ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ और सिर्फ यूट्यूब में हूँ। इसके लिए कुछ कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि बार बार एक ही चीज़ सुन रहे हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पिक्चर्स को यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स चलाते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब फेक प्रोफाइल से बचिए। क्योंकि मैं कभी आपको कमेंट नहीं करूँगा, कॉल नहीं करूँगा और बोलूँगा नहीं कि मेरे साथ, मतलब मेरे सामने आप पर्सनल रीडिंग के लिए आइए, क्योंकि ये जो करते हैं ये स्कैम करते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा एंड मेरा कोई नंबर या फिर कोई ईमेल आईडी भी नहीं है। ओके, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर की एनर्जी। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव माइंडसेट। एंड आपकी एनर्जी, द हेरोफेंट। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हेरोफेंट। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आप मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके हक आपको चाहिए, आपको रेस्पेक्ट चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हेरोफ्रेंट कार्ड, आप अपने जीवन से जो सीखे हो, जो रेस्पेक्ट आपको मिला है, आप या फिर जो एक्सपीरियंस आप गेन किए हो, आप वो सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लाइक आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं। आप ओपन रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं कर रहे हैं। सो यस, मैं देख सकता हूँ कि एथिकली मोरली आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। आप अपना 100% आपके पार्टनर को ऑफर करना चाहते हैं, डेडिकेटिंगली उनके साथ रहना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं एंड पार्टनर से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। एंड अपैरेंटली आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड मुझे दिख रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून लिटरली सजेस्ट कि अब आपके बारे में वो सोच रहे हैं, अब काइंड ऑफ उनके माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है। बट यहाँ पे जो 3 फिगर्स है, ये 3 फिगर्स हम लोगों को बता भी सकते हैं कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड चीज़ों में थे तो थर्ड पार्टी को वो कट ऑफ करके आपको चूज करे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे शादी के बारे में आप सोच रहे हो और आपके पार्टनर उस स्थिति में नहीं था। अब आपके पार्टनर आप ही के बारे में बहुत बहुत डायरेक्टली सोचेंगे, बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून होने के नाते मैं जुपिटर का यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। और जुपिटर मतलब गुरु, इसका मतलब है कि जो वाइज है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर जो कह रहे हैं वो आपके लिए सही है। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो ऑरा है, वो एनर्जी है, वो आपके लिए एकदम सूटेबल है। क्योंकि आपको ये पता है कि पार्टनर की वजह से आप बहुत कुछ सीखे हैं, आप बहुत कुछ आपको जानकारी मिला है, और कहीं ना कहीं लाइफ में एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करके चलते हो और वो डिसिप्लिन आप इनसे सीखे हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है। लाइक आपके जो पॉजिटिव ऑरा है वो उनके ऊपर भी उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट उनके ऊपर आए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ एक नए तरीके का कनेक्शंस बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। काइंड ऑफ वो डिफरेंट अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहेंगे।
नो कांटेक्ट सिचुएशंस में अगर आप है, तो आई फील कि अब उनके मन में आपके बारे में कुछ ख्याल आ रहे हैं और वो चाहेंगे कि वो आपके साथ कांटेक्ट करके बातों को सॉल्व करे, कम्युनिकेशंस करके चीज़ों को हील करे, चीज़ों को रिजॉल्व करे। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर और आपके बीच कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोल्ड वॉर चल रहा था, कुछ इश्यूज को लेके काइंड ऑफ पिछले 10 महीने से मुझे लग रहा है, पिछले 1 वीक से मुझे लग रहा है कि लाइक आपके पार्टनर उस तरीके से आपके साथ बातें नहीं किए हैं। अब धीरे धीरे आपके पार्टनर ओपन अप होंगे, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में, वो अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताएंगे। ऑल ऑफ ए सडन आपके पार्टनर अपने एक अलग ही साइड आपके सामने लेकर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आई थिंक नंबर 10 और नंबर 5 का एक बहुत उम्दा रोल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर नंबर 5 है, आप नंबर 10 हो सकता है वाइस वर्सा। मुझे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, फूड लवर हो और एथिकली स्ट्रांग हो, काइंड ऑफ जो आप एक बार लॉयल्टी है आपकी स्ट्रेंथ, जो आप एक बार कह देते हो वही आप करते हो, थोड़ा सा जिद्दी। और ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर लाइफ में एक ऐसे जगह पे है जो लाइक कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैशनेट है, इंडिपेंडेंट है, और हाँ उनका कनेक्शंस भी अच्छा है। आई आई काइंड ऑफ फील कि उनके मन में कंस्टेंटली कुछ ना कुछ चलता है, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कुड बी पॉसिबल कि आप एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल एक सजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, एनी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। बिकॉज आपके पार्टनर मैं देख सकता हूँ कि कंस्टेंटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी लेके बिजी है, कंस्टेंटली वो काम करते जाते हैं। कुड बी पॉसिबल कि वो फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है, बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, शेयर ट्रेडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किंची के भी आप देख सकते हो। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक डॉक्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक नेचर लवर है जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे एक म्यूचुअल क्रश भी है, लाइक आप लोग ग्रुप्स में मिलते हो, काइंड ऑफ बात करते हो, वो अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं बिकॉज उनको डर है कि आप उनसे बहुत अलग हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो नेचर है वो उनसे अलग है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही मॉडर्न है और आप थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके पार्टनर ग्रुप्स में रहते हैं, उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं या फिर थोड़ा सा शाई है। अपेरेंटली आप चाहते हो कि वो आपके सामने आके डायरेक्टली बात करे। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई क्रश ऐसे है जो अक्सर इनडायरेक्टली आपके साथ बात करे और दोस्तों के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, बट आपको पता है कि उस पर्सन को काइंड ऑफ आपको पसंद है, ऐसा कुछ। हस्बैंड वाइफ का बात मैं डेफिनेटली कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आए हैं। सो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनके फाइनेंस की वजह से वो बहुत काइंड ऑफ दुखी थे या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, एंड आई फील कि अब वो बिजनेस हो चाहे फाइनेंस हो वो इम्प्रूव होगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल स्टेटस या फिर बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल सिचुएशंस, तो वो ओवरकम कर रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पार्टनर के मन में कन्विंस करने का एक जज्बात मुझे दिख रहा है, तो वो कन्विंस करेंगे आपके पेरेंट्स को या फिर अपने पेरेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल में क्या होता है, मीटिंग होता है। सो कुड बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर एक मीटिंग में है, और वो हो सकता है उनके दोस्तों के साथ हो या फिर वो उनके काइंड ऑफ ऑफिस मीटिंग हो, जो भी हो, वो इस टाइम पे एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कशन में है। और डिस्कशंस पे वो इसीलिए है ताकि वो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके। सो आई फील कि वो इस टाइम पे कोई अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं और एडवाइस मांग रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करके एडवाइस मांग रहे हैं, या फिर वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है एंड वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ वो करेंगे, तो फिर वो आपके साथ मिलके अपने फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो फील्स एंडिंग ऑफ साइकिल एंड न्यू मून भी आ रहा है। सो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही नेगेटिव था, काइंड ऑफ उतना ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, आप दोनों के बीच उतना खास कुछ नहीं हुआ, काइंड ऑफ आप उनको ऑब्जर्व किए, वो भी आपको ऑब्जर्व किए, बात ज़्यादा नहीं हुआ, एंड फाइनली धीरे धीरे आप दोनों के बीच का जो भी मसला है वो सॉल्व होगा। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन बहुत नए नए लोगों के साथ मिलते हैं। हो सकते हैं वो एक टीम लीडर हो या फिर एक टीचर हो, जहाँ पे वो सब कुछ सिखाते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव इन दैट सेंस, वो जो बोलते हैं वो चाहेंगे कि आप उनके बात फॉलो करके अपनी लाइफ में भी वो अप्लाई
करे, चाहे वो आपकी पसंद हो या ना हो। आई थिंक उनका एक नेचर है, हो सकता है कि वो एजेड थोड़ा सा है, या फिर उनका पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसा है कि आप ओवरशैडो हो जाते हो, लाइक उनका बात आपको मानना ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, तो अक्सर वो जो बातें करते हैं वो ऐसे आप टाल नहीं सकते हो। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी अपने जिद लेके बैठे हो, और वो भी अक्सर जो वाइज है, जो परफेक्ट चीज़ है, वही उसी के तरफ उनका ध्यान है। अक्सर लाइफ में वो कुछ करना चाहते हैं ऑनेस्टली, उनके लाइफ में भी ऑनेस्टी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आपके लाइफ में भी एथिक्स, मोरालिटी, ट्रेडिशंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उनके लाइफ में भी पैसा, दौलत, शोहरत, एक वाइज जिंदगी, एक लग्जरियस जिंदगी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए नेम, फेम, लेगेसी इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो एथिकल वैल्यू है वो सेम है, प्रैक्टिकल वैल्यू वो सेम है, बट आई थिंक उनका देखने का नजरिया बहुत अलग है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घूमना पसंद करते हैं, अलग अलग जगह पे जाना पसंद करते हैं, नए नए लाइफ, मतलब नए नए चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, और आप काइंड ऑफ थोड़ा सा होमली डोमेस्टिक हो, और आपको पसंद है कि एक घर बसाना, आपको पसंद है कि एक साथ मिलके बातें करना, एक साथ मिलके रहना, एक साथ मिलके चलना, बट वो अभी एक जगह दूसरे दिन उस दूसरा जगह, और बहुत ज़्यादा शफल करना उसको पसंद है। आई फील कि वो चाहते हैं कि आप उनका बात मान लो, वो चाहते हैं कि आप उनका बात सुन के अपने लाइफ में कुछ करें, बट आप कह रहे हो कि नहीं, आपको पहले मेरा बात मानना है, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको मेरा हाल हकीकत के बारे में समझना है। और उनको उनको ऐसा मुझे लगता है कि वो इतना बिजी है कि उनके पास टाइम अक्सर नहीं होता है। तो जब आप उनको समझाने के लिए जाते हो तो अक्सर आपको वो अनअवेलेबल मिलता है, या फिर आप दोनों का जो बात है वो कभी भी कंप्लीटली नहीं हो पाता है। कुड बी पॉसिबल कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप है, कुड बी पॉसिबल कि वो अलग जगह रहते हैं, आप अलग जगह रहते हो, और बीच बीच पे आप मिलते हो, बट काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के बैकबोन आप हो, क्योंकि आप अपने एथिक्स, मोरालिटी को फॉलो कर रहे हो, और इसीलिए आप लॉयल हो इस पर्सन के साथ। अपरेंटली द 10 मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो आपके सामने एक अलग रूप, एक अलग रोल प्ले करते हैं, बट बाहर वालों को पता नहीं है कि हाँ, आप लोग इतना ज़्यादा सीक्रेट रिलेशनशिप में हो। इन द सेम सेंस मैं कह सकता हूँ उनके घर वालों को भी पता नहीं। कुड बी पॉसिबल कि आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, कुड बी पॉसिबल कि आप लोग आपस में तो डिस्कस करते हो, बट पब्लिक नहीं किए हो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि डर है कि लोग जो जन के बारे में, मतलब वो लोग अगर कुछ जान लेंगे, पता कर लेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इमेज कॉन्शियस मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर। सो आई थिंक आपके पार्टनर अपने इमोशंस को कई बार दबाते हैं, और आप एक आइडियल तरीके से लाइफ को लीड करते हो। आप भी अपना इमेज को ऐसे लोगों के सामने सब कुछ नहीं बोलना चाहते। सो काइंड ऑफ मुझे क्यों लग रहा है कि आप आपके पार्टनर की तरह ही बनते जा रहे हो, और आपके पार्टनर भी कुछ नए नए माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं। हालांकि ये रिलेशनशिप को मैं लवी डवी रिलेशनशिप तो नहीं कहूँगा, रैदर मैं कहूँगा मेंटरशिप, क्योंकि आप भी कम नहीं हो, क्योंकि आपसे भी वो बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। स्पेशली स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास है। द हेरोफेंट साफ बात करते हैं कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको पता चल जाते हैं। सो अक्सर जो एडवाइस वो लेते हैं वो आपसे ही पूछ के लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ज़िंदगी में अक्सर जो डिसीशंस लेते हैं तो वो खुद बहुत ही सही डिसीशंस आप लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपका कन्वेंशनल अप्रोच, आपके मेथोडिकल लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल उनको पसंद है, और उनका जो आप कह सकते हो फाइनेंस, या फिर उनका जो स्ट्रैटेजी, उनका जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये आपको पसंद है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके साथ फ्यूचर बन सकता है, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट एस्पेक्ट इन देयर लाइफ, और वो उनको ऐसा लगता है कि आपके पास एक ऐसा स्पिरिचुअल पावर है कि अगर आप दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों का ही बेनिफिट होगा। तो यस, मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप उनके साथ रह रहे हो बिकॉज आपको एक मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट एंड एक स्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आप कह सकते हो आपको चाहिए, वो आपके साथ रह रहे हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपके थ्रू उनको मिलता है। एंड वैसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी ओके, क्या होगा अब, क्या होगा आप दोनों के बीच, क्या होगा आप दोनों के बीच, क्या होगा आप दोनों के बीच। ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक बैलेंस मोमेंटम आ रहा है। ओके
आई थिंक आप दोनों मिलके कुछ डिसीजंस लेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि फेस टू फेस कम्युनिकेशंस होगा। आई काइंड ऑफ फील कि जो पास्ट के आप दोनों के बीच जो भी हुआ था उसके बारे में आपके पार्टनर रिग्रेट करेंगे। उस आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि वो कितना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने डीप रूटेड फीलिंग्स को शेयर करेंगे, वो आपको सहायता करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपना घमंड को तोड़ के आपके पास आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद को एक्सप्लेन करेंगे, वो अपनी परेशानी आपको बताएंगे, वो बताएंगे कि आपको क्यों उनको ज़रूरत है। काइंड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके आंखों में बहुत ही स्पेशल बन रहे हैं। वो बताएंगे कि आप कितना ब्यूटीफुली अपना काम करते हैं, आप कितना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी लाइफ को लीड करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके मन में एक बहुत ही अच्छे इंप्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं और आपको वो पसंद बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स एक फुलफिलमेंट, जहाँ पे आप दोनों को और चेंज नहीं करना होगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स फाइनेंशियल हेल्प। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वो होलसम खुशियाँ। लाइक आप कार खरीदने के बाद क्या फील करते हो, कैसे फील करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो। कार आपको फील नहीं करवाते हैं, वो होलसमनेस आपको आपको फील होता है। लाइक आपके पास सब कुछ है वाला फीलिंग। जब आप अपने पार्टनर के साथ मिलते हो या फिर बात करते हो, बहुत अच्छे तरीके से जब बात होता है, तब आपके मन में वो इमोशनल तूफान नहीं चलता है। तब आप शांत हो जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, आप एक दूसरे को आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसका मतलब आपका दिल को तब पता हो जाता है कि आपके पास सब कुछ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वही कहते हैं कि आपके पार्टनर बताएंगे कि वो आपके लिए सब कुछ है एंड आप भी उनके लिए सब कुछ हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब लाइफ लॉन्ग वादा कि वो आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको मदद करेंगे एंड ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो थोड़ा सा स्टबर्न है, तो वो अपने ही प्रोसेस में बीच बीच में स्टक हो जाता है। वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है। हम लोग सभी के अंदर यही क्वालिटीज़ है ही, तो मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है। बट ये सारे शॉर्ट कमिंग्स को वो ओवरकम करके वो आपके सामने अपना बड़ापन दिखाएंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी को वो खत्म करने वाले हैं। वो पूरे चीज बताएंगे और आई फील एक बहुत ही मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ देंगे। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि ये जो पर्सन है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये आपको अपने फैमिली में शामिल करेंगे, वो आपको काइंड ऑफ फील करवाएंगे कि हाँ, आपकी कोई और परिवार की दरकार नहीं है, वो है तो सब कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेक केयर करेंगे, ये आपके लाइक ऐसा मुझे लगता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ग्रीन फ्लैग्स तो होते हैं, ये केयरिंग तो है, बट इनको आपको अपने तरीके से छोड़ देना होता है। लाइक इनको अगर आप अपने तरीके से काम करने देंगे, स्पेस देंगे, और इनको जो चाहिए लाइक वो पैम्परमेंट या फिर कहीं ना कहीं आप सेक्सुअल जो इंटीमेसी इनको पसंद है, अगर वो चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में कोई रुकावटें नहीं आएंगे। आई फील कि प्रैक्टिकल ये बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ऐसे कि ऊट पटांग कर बातें कर देते हैं जिससे आपको बहुत बुरा लगता है एंड इनके रिपीटेटिंग वे की वजह से बार बार एक ही चीज़ काइंड ऑफ आपको एक ही चीज़ से वो हर्ट करते हैं, वो और नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल होने की वजह से इनके मन में कोई इमोशनल वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो ये काइंड, बट कुछ चीज़ों को ना आपको यू नो अगर आप किसी पर्सन के साथ बहुत शांति से बात कर लेते हो तो उससे आपके पार्टनर को बहुत तसल्ली मिलता है। और आई थिंक कि आपको उनसे समय चाहिए। आप चाहते हो कि वो आपको समझे, आप चाहते हो कि वो अपना इमोशन शो करे, आप चाहते हो कि वो वनरेबल बने, आप चाहते हो कि वो आपको ट्रस्ट करे। यहाँ पे ये सब चीज़ मिसिंग है। डेफिनेटली वो प्यार तो करते हैं, वो प्यार भी करते हैं, बट उनका जो प्यार दिखाने का तरीका है वो बहुत अलग है। वो हर चीज़ अपने अंदर छुपा के रखते हैं। वो इंट्रोवर्ट होने के नाते वो अपना दिल का बात नहीं कहते हैं, बट इस बार वो कहेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत नेसेसरी टर्न होंगे इनके लिए। लाइक वो अब देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं तो वो अपने पर्सनैलिटीज़ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। वो जब अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे तो वो विजिबल होगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ अलग पर्सन में बदल जा रहे हैं और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन के ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है। डिवाइन भी चाहते हैं आप दोनों लाइफ लॉन्ग एक साथ बने रहे, लोगों की मदद करें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक पर्पस है और आपके पार्टनर का भी एक पर्पस है और दोनों मिलकर अपने सोल पर्पस को आप लोग पूरे करेंगे। ये ऐसी एनर्जी इतना पॉजिटिव है कि मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि 360 डिग्री एंगल टर्न ले रहे रिश्ता। आई डोंट केयर कि आपके पास्ट क्या था, बट अब जो फ्यूचर होगा वो बहुत शानदार होगा।
आई फील कि व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कभी ऊपर कभी नीचे ये रिलेशनशिप रहा है, और खास करके आपके साथ आपके पार्टनर कभी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी बहुत साइलेंट हो जाता है। अब ये कंसिस्टेंट रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, मुझे लग रहा है कि अक्सर आप लोग बातें तो करते हो, बट उस बातें का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इन जनरल होता है। अब थोड़ा थोड़ा ये पर्सनल बात करेंगे। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉयल बन रहे हैं। ये जो भी एरे गहरे कनेक्शंस या फिर कैजुअल कनेक्शंस इनके लाइफ में था, ये सब चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज ये ठान ले रहे हैं कि ये आपके साथ इनको रहना है। ये अपने लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस आपको आपको देंगे। और आई ऑल्सो फील कि ये शेयर करने वाले ही कुछ। कोई गिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए वो आ रहे हैं, वो आपको एक मुश्किल घड़ी पे साथ देने के लिए आ रहे हैं, वो मेंटली आपको स्टेबल रखेंगे। और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो आपके डिफिकल्ट सिचुएशंस में एक एडवाइजर की तरह काम करेंगे, एक मेंटर की तरह काम करेंगे, और वो आपका हाथ पकड़ के आपको एक डिफरेंट सिचुएशन से और एक बेहतर सिचुएशंस में लेकर जाएंगे। इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस पे हैं, तो आप चैन का सांस लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी कुछ पॉजिटिव एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगर ये बात भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो अगर आप इनके साथ थोड़ा बहुत बात करेंगे या फिर सॉरी बोलेंगे या फिर इस पर्सन को लेके चलने की कोशिश करेंगे, तो ये राजी हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ के किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज है। इसलिए तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रिलेशनशिप तोड़ने का बात करते हैं, जो रिलेशनशिप में दरार क्रिएट करते हैं। मैं पॉजिटिविटी का बात सिर्फ ऐसे नहीं करता हूं कि मुझे करना चाहिए, नहीं, कार्ड्स में भी आ रहे हैं, और मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि यू शुड गिव अनदर चांस टू दिस पर्सन। आपको और एक चांस देना है इस पर्सन को, आपको और एक चांस देना है इस रिलेशनशिप को, बिकॉज ये पर्सन लायक है, ये पर्सन आपका मदद करेंगे, एंड इन फ्यूचर ये पर्सन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि मूड स्विंग्स है, कुछ बातें इधर उधर भी हुआ है, कभी ऊपर गया है रिलेशनशिप की इक्वेशंस, कभी नीचे में भी आए हैं, बट अब आपके सामने एक स्टेबल घड़ी आ रहे हैं। अब स्टेबिलिटी आएंगे, डाउन टू अर्थ वो रहेंगे, आप भी डाउन टू अर्थ रहेंगे, एंड मीनिंगफुल फ्यूचर की तरफ आप दोनों आगे बढ़ेंगे। आई फील कि अब आप दोनों मतलब जो रेसिप्रोकेशंस की जरूरत है वो आपको मिलेगा। ये सपोर्ट भी करेंगे, बात भी करेंगे, स्टैंड भी लेंगे। इन शॉर्ट, अ प्रॉपर ग्रीन फ्लैग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति, मेरे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।